किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 7 स्टेप के प्रोसेस से जाना पड़ता है। जो आज से 50 साल पहले बिजनेस स्टार्ट होते थे, 100 साल पहले बिजनेस स्टार्ट होते थे, वो 7P फॉर्मूला पे ही स्टार्ट होते थे। बिजनेस इज नॉट मेकिंग मनी। अगर आपकी लाइफ में कोई विजन है, आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। अल्टीमेटली आप सिर्फ आइडिया पे काम नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हो किस चीज पे, प्रॉब्लम पे। आप सबको टारगेट करोगे तो किसी को टारगेट नहीं कर पाओगे। जब पोजीशनिंग चेंज होती है, आपके कस्टमर्स भी चेंज होते हैं। 100 में से 90 बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। बिजनेस का बहुत बड़ा रोल होता है इम्पैक्ट क्रिएशन में। 100 में से क्यों 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि उन 90% बिजनेसेस को सरवाइव करने में इतना स्ट्रगल होता है, पैसा कमाने में इतना स्ट्रगल होता है, प्रॉफिट बनाने में इतना स्ट्रगल होता है कि वो अपने आप को फेलियर या फिर बैंकरप्ट डिस्क्लोज कर देते हैं? आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आप अपने बिजनेस को सिर्फ आइडिया के दम पे ही सक्सेसफुल ना बनाओ, बट बिजनेस की जो स्किल्स होती हैं, मनी मेकिंग की जो स्किल्स होती हैं, इन सबको लगा के आप कैसे अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना सकते हो। सो अल्टीमेटली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और वो जगह जगह बस ये देखते रहते हैं कि इस आइडिया पे स्टार्ट करूंगा तो प्रॉफिट होगा या उस आइडिया पे स्टार्ट करूंगा तो प्रॉफिट होगा। अल्टीमेटली यू नीड टू फॉलो सम स्टेप्स ऑफ बिजनेस, और आज की वीडियो में आपको वो स्टेप्स ब्रेक डाउन करने वाला हूं ताकि इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू स्टार्ट, स्केल एंड मेक योर बिजनेस प्रॉफिटेबल। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस ना हो। अगेन, आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर हियर। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मैं एक अच्छा कंटेंट डेवलप कर पाऊं, बट मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको एजुकेट कर पाऊं। सो दिस इज गोइंग टू बी एन एजुकेटिव कंटेंट जिसको आप कभी भी गाड़ी में हो, जिम में हो, आप वॉक कर रहे हो, उसको कंज्यूम कर सकते हो। राइट? सो स्टार्ट करते हैं इस बेसिक फंडामेंटल से कि स्टार्टअप करना कैसे है। राइट? आप ये चीज देखते रहते हो कि आइडिया इज एवरीथिंग। आइडिया ऐसा होना चाहिए, आइडिया वैसा होना चाहिए। बिजनेस का आइडिया हमें चाइनीज गुड्स मार्केट में जाना चाहिए या हमको कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। आज चल क्या रहा है उसके बेसिस पे आप लॉन्च करना चाहते हो आपका बिजनेस। सो दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल रॉन्ग अप्रोच ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब मैं कौन होता हूं ये चीज बताने वाला? सो बेसिकली, आई एम निखिल बहल, आई एम एन इन्वेस्टर, आई एम अ बिजनेस ग्रोथ एंटरप्रेन्योर एंड आई हैव बीन एबल टू बिल्ड 2 सक्सेसफुल कंपनीज फ्रॉम द पास्ट 5 years, और उन दोनों का रेवेन्यू आज 50 लाख पर मंथ के टर्नओवर पे है। एंड आई हैव बीन एबल टू इन्वेस्ट इन 8 डिफरेंट बिजनेसेस जिनको हम मंथली बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं और जिसमें हम 10-15% की इक्विटी शेयर करते हैं। तो इस 5 साल के बिजनेस के एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज जानी है कि बिजनेस को आप कभी भी स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ एक अच्छा आइडिया आपके पास है, उस बेसिस पे कभी भी बिजनेस नहीं चलता है। सो आइडिया डजंट वर्क, देन काम क्या करता है? क्योंकि आप तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सिर्फ यही रील्स देखते आ रहे हो, यही कंटेंट कंज्यूम करते आ रहे हो कि आइडिया की इस आइडिया पे स्टार्ट करोगे तो ऐसा होगा, 2025 में इस आइडिया पे काम करोगे तो ये रिजल्ट्स मिलेंगे, 2026 तक ये आइडिया पे काम करोगे तो ये रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पे एक बंदा आ गया जो कि कह रहा है कि आइडिया पे काम मत करो, तो काम करना किस पे? देखो, बिजनेस पे आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि बिजनेस में इंपॉर्टेंट होता है एक फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं 7P फॉर्मूला। 7P फॉर्मूला किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक स्टेप्स होते हैं। जैसे आप जब चलते हो तब भी पहले कुछ टाइम चलते हो, फिर चलते हो, फिर चलते हो। राइट? चलना मतलब कि जब आप छोटे होते हो, फिर डायरेक्टली कि आप 12th क्लास में आ गए, नहीं, आप पहले कौन सी क्लास से स्टार्ट कर रहे हो? फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहे हो। तो बिजनेस, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 7 स्टेप के प्रोसेस से जाना पड़ता है। अब ये 7 स्टेप के प्रोसेस के आगे और उसके पीछे कुछ नहीं है। मतलब ये 7P ही सब कुछ है एक बिजनेस को स्टार्ट, स्केल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। एक बिजनेस को स्टार्ट, स्केल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ये सिर्फ 7P फॉर्मूला काम आता है। 7P फॉर्मूला के अलावा आपको 8th P कोई आके बताए, आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है सिर्फ एक ही फंडामेंटल पे, दो है 7P फॉर्मूला। और क्या ये फॉर्मूला मैंने बनाया है? क्या ये फॉर्मूला मेरे मेंटोर्स ने बनाया है? नहीं। ये फॉर्मूला जो आज से 50 साल पहले बिजनेस स्टार्ट होते थे, 100 साल पहले बिजनेस स्टार्ट होते थे, वो 7P फॉर्मूला पे ही स्टार्ट होते थे।
तो ये 7P फॉर्मूला उस बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है कि एक्चुअली में बिजनेस की शुरुआत होती कैसे है, राइट? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिजनेस एक्चुअली होता क्या है, राइट? आपको बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होंगे कि बिजनेस इक्वल्स प्रॉफिट, बिजनेस इक्वल्स मेकिंग मनी, बिजनेस इक्वल्स पर्पस, बिजनेस इक्वल्स सर्विस। सो अल्टीमेटली बिजनेस होता क्या है? व्हाट इज बिजनेस? सो लेट मी टेल यू फर्स्ट। और मैं इस चीज पे, और मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि हम आपकी फाउंडेशन पे काम कर सके। जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज नॉट अ कंटेंट, दिस इज वेयर यू आर गेटिंग एजुकेटेड ऑन एग्जैक्टली हाउ थिंग्स शुड वर्क। Yes. So let's work on the foundation and let me tell you in the next 2 minutes what business actually is. Business is not making money. Business is not revenue. Business is not service. Business is not purpose. But business equals vision. अगर आपकी लाइफ में कोई विजन है, आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। बिजनेस इक्वल्स विजन। और ये फॉर्मूला कब यूज आपको करना है? बिजनेस इक्वल्स विजन अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है। अगर आपको ये 5 साल का छोटा गेम खेलना है या फिर 3 साल का छोटा गेम खेलना है, तो ये वीडियो अभी बंद कर दो और चले जाओ, राइट? क्योंकि मैं यहां पर जो एजुकेशन कंटेंट बना रहा हूं, आई एम ओनली मेकिंग दिस सो दैट आप लिटरली जा करके अपने बिजनेस को इतने अच्छे से सेटअप कर सको कि आप उसको स्टार्ट भी कर सको, स्केल भी कर सको, प्रॉफिटेबल बना सको। सो अल्टीमेटली ये चीज ध्यान रखना, बिजनेस इक्वल्स विजन। और ये चीज़ अब हम इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं कि बिजनेस विजन कैसे होता है और उस विजन पे काम कैसे करना है। तो अब आप सबसे पहले ये समझो 7P फॉर्मूला होता क्या है। ये क्या होता है 7P फॉर्मूला? लेट मी ड्रॉ स्टेयरकेस 4 5 6 7। ये हो गई हमारी 7 सीढ़ियाँ। ये है P, 1 2 3 4 5 और 7। तो ये हो गए हमारे 7P फॉर्मूला। पहला P इसमें से क्या होता है? वो है प्रॉब्लम। आप कोई आइडिया देख रहे हो कि ये बिजनेस का आइडिया बहुत तगड़ा है, ये डिमांड में है, ये मार्केट में इसकी बहुत अच्छी सप्लाई है, तो लेट्स स्टार्ट द बिजनेस। अब उसमें होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। आप बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे, है ना? आप आप बिजनेस को स्टार्ट इस बेसिस पे करोगे कि ये आइडिया अच्छा है, ये चलता है मार्केट में, तो आपने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, आपने प्रोडक्ट्स का लैंडिंग पेज, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चालू कर दिया और आपने उसको एड्स पे बेचना चालू कर दिया, क्योंकि आपको पता चल गया कि एक्चुअली उसकी फनल क्या है, उसको बेचना कैसे। लेकिन आपकी फाउंडेशन क्लियर नहीं है। बिजनेस की फाउंडेशन अगर क्लियर नहीं होती तो लाइफ में आप सिर्फ 1 साल पैसा बना पाओगे, 2 साल पैसा बना पाओगे। लेकिन बिजनेस में एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं, जैसे अगर आपका बिजनेस इस तरह से ग्रो हो रहा है, यहाँ नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट होता है सैचुरेशन पॉइंट। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस सैचुरेशन पॉइंट के लिए आपको हमेशा क्या रहना है? रेडी रहना है, राइट? सो 7P पे आते हैं फटाफट से और जानते हैं कि एक्चुअली 7P फॉर्मूला हमें क्या बताता है। 7P फॉर्मूला, फर्स्ट P जिसमें है प्रॉब्लम, कि अल्टीमेटली आप सिर्फ आइडिया पे काम नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हो किस चीज़ पे? प्रॉब्लम पे। अगर आपको किसी चीज़ का आइडिया अच्छा लगा, जैसे चाइनीज़ गुड्स में बच्चों का मार्केट बहुत अच्छा है, कपड़ों का मार्केट बहुत अच्छा है, यहाँ पे सस्ता सामान मिल रहा है, चाइना से आप सस्ते में इंपोर्ट कर सकते हो और महंगे में इंडिया में बेच सकते हो, ये काम बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अल्टीमेटली ये 7P प्रोसेस से आपको जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी फाउंडेशन क्लियर हो जाए, बिजनेस का मैथ्स क्लियर हो जाए और आपकी प्रॉफिट मेकिंग नॉट रेवेन्यू, प्रॉफिट मेकिंग ईजी हो जाए। आप धंधा रेवेन्यू के लिए नहीं कर रहे हो, आप धंधा किसके लिए कर रहे हो? प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। सो पहला P है प्रॉब्लम। आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, राइट? अगर आप चाइना से बच्चों के टॉयज़ को बहुत सस्ते में इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि बच्चों की चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, राइट? बच्चों की चीज़ें एक्चुअली में बहुत ज़्यादा नहीं मिलती हैं, ऑनलाइन बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, या फिर ऑनलाइन परचेजिंग मार्केट है लेकिन कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑनलाइन नहीं है। अगर है तो वो उस लेवल पे नहीं है, अगर है भी तो वो इतना अच्छा मार्केटेड नहीं है कि वो लोगों को पता हो, राइट? तो आपको ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। अब जब हमने मंक स्कूल को स्टार्ट किया, सो मैं एक कंपनी रन करता हूँ जिसका नाम है मंक स्कूल इंडिया,
राइट? उसमें हम द बेस्ट मंक्स को लेके आते हैं ऑन वन प्लेटफॉर्म, एंड देन द मंक्स कोचेस a lot of people on spirituality, mental health, psychology, mind, entrepreneurship, leadership from Gita, and all these courses we have in Monk School India. हम जब मंक स्कूल इंडिया को स्टार्ट कर रहे थे तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पे हमने ये स्टार्ट किया था कि लोगों की लाइफ में पर्पस खत्म हो चुका था। कोविड का जब टाइम था तो लोगों की टाइम में पर्पस, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, एंड पीपल वांटेड टू लर्न ट्रू लीडरशिप की एक्चुअल ट्रू लीडरशिप क्या होती है। दे यूज्ड टू सर्च ऑन यूट्यूब qualities of a great leader, but ultimately they were not able to live by those qualities. So that's why we identified a problem कि भाई ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद सेकंड पे आता है प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया, अब लेट्स कम टू द प्रोडक्ट क्रिएशन। ये इसी 7P से जाओगे तभी फायदा होगा, क्योंकि सेकंड P इज प्रोडक्ट, फर्स्ट P इज प्रॉब्लम, सेकंड P इज प्रोडक्ट, फर्स्ट P इज प्रॉब्लम, सेकंड P इज प्रोडक्ट। प्रॉब्लम के बाद प्रोडक्ट आता है। जैसे अगर आप और मैं फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम को देखें, एक ये सिंपल प्रॉब्लम है कि आप लोगों के घर में जो प्लम्बर्स आते हैं, कितने, पहली बात कि बहुत गंदे दिखते हैं, चप्पल पहना है, फटी पैंट पहनी है, स्मेल आ रही है, अंदर आ गए, चलो ये भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट लेट्स से आप किसी प्लम्बर को घर पे बुलाते हो, पहली बात कितना टाइम लेते हैं आने में, 2 दिन 3 दिन करेक्ट, 2-3 दिन आराम से लगते हैं, यस और नो, राइट? प्लम्बर आ गए, आप, ऐसा तो है नहीं कि आपने बुलाया कि नहीं मुझे अभी प्लम्बर चाहिए, वो अभी आ गया, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 1 दिन, उतना लेट होता है, हर घर में लेट होता है। आया, अब भाई प्लम्बर ने चेक किया, सारी चीज़ें देखी, उसने एक प्रॉब्लम बता दी, ये आपके इसमें प्रॉब्लम है, जाके सामान ले आना। फिर आप उससे बात करते हो कि भाई नहीं यार एक काम कर, तू ही सामान ले आ जाके, मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। अब वो एक्स्ट्रा पैसे इतना मांगता है कि आप सोचते हो कि भाई मैं खुद ही ले आता हूं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट? अब आप भागते हो, अपना काम धंधा सब छोड़ करके 2 घंटे का ब्रेक लेके जाते हो, सामान लेके आते हो, सामान लगता है, फिर पता चलता है एक और सामान लाना है, राइट? इसमें आपके 5 से 6 घंटे या फिर पूरा एक दिन भी बर्बाद हो जाता है, एंड दिस गिव्स यू स्ट्रेस। और अगर अब यहां पे हम देखें, चाहे वो अर्बन कंपनी हो या कोई भी दूसरी कंपनी हो, एक प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका एक दिन वेस्ट हो रहा है, राइट? अगर आप इस प्रॉब्लम को ब्रिज कर सकते हो, सेइंग कि मैंने एक ऐप निकाला है जो कि सिर्फ प्लम्बर्स के लिए है, और उसमें प्लम्बर्स आएंगे, आपके घर पे आएंगे, दे विल बी नाइसली सूटेड, सूट बूट नहीं बट नाइस, एक अच्छा ब्लू कलर का उन्होंने कपड़ा पहना होगा, they will come in the house, they will not be smelling, they will be having shoes, they will be coming, and those will be looking like proper technicians, a good looking technicians also. They will be coming into the home, they'll be seeing what the problem is, and they will go and buy the things, and also you can order directly online so that वो आपके घर में अपने आप पहुंच जाए, या फिर वो प्लम्बर आपके घर में ले आए, if you have the problem of कि वो कमीशन ले रहा है, क्या ले रहा है, वो सब, राइट? वो चीज आएगी, लगेगी और तुरंत ठीक। मतलब यू डोंट हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट फॉर इट, फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट। फिजिकली तो आप प्रेजेंट हो सकते हो, बट मेंटली यू डोंट हैव टू बी प्रेजेंट टू इट। सो इट हैज अ गुड प्रॉब्लम। नाउ दिस इज बिकम्स अ प्रोडक्ट। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया, प्रॉब्लम के बाद आप फाइंड आउट करोगे प्रोडक्ट। जैसे आज की डेट में अगर मैं देखूं, प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को क्या है? लोग आज भी डरे हुए हैं, लोग आज तगड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। इसलिए आज आप देखोगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स क्यों आ गए हैं, इतने सारे जेमस्टोन स्पेशलिस्ट क्यों आ गए हैं? बिकॉज पीपल वांट सॉल्यूशंस फॉर देयर लाइफ, एंड नाउ दे आर अवेयर कि मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए। तो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप किसी से भी कंसल्ट कर सकते हो, कोई भी आपको जेमस्टोन रिकमेंडेशन दे सकता है, आप पहनो, बूम। सो प्रॉब्लम, प्रोडक्ट। लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को जानो और प्रोडक्ट बनाओ। और वो कब हो पाएगा? जब आप लोगों के बीच में रहना स्टार्ट करोगे, राइट? सो प्रॉब्लम, प्रोडक्ट। तो तीसरे पी पे हम आते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल मार्केट। अब ये पोटेंशियल मार्केट क्या होता है? ये कौन सी उड़ती चिड़िया है भाई पोटेंशियल मार्केट? सुनो, प्रॉब्लम, प्रोडक्ट, पोटेंशियल मार्केट। पोटेंशियल मार्केट का मतलब होता है कि ऐसी मार्केट जहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरी सर्विसेज को कंज्यूम करें। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ प्लम्बर्स,
अब इसकी मार्केट कौन हो सकता है? मास मार्केट भी प्रोडक्ट बन सकता है ना, ज्यादा लोग भी कंज्यूम कर सकते हैं, मास मार्केट बन सकता है। मास मार्केट जैसे आप देखो एप्पल, क्या एप्पल मास मार्केट प्रोडक्ट है? नहीं, एप्पल मास मार्केट प्रोडक्ट नहीं है। एप्पल इज फॉर द पीपल हु हैव मनी, राइट, जिनकी 1.5-2 लाख या 1 लाख से ऊपर की सैलरी एटलीस्ट है, दोज पीपल कैन अफोर्ड एप्पल। एंड इफ वी डोंट सी द मार्केट हु इज यूजिंग एप्पल थ्रू ईएमआईज, लेट्स स्किप द मार्केट, बिकॉज ईएमआई से बहुत ज्यादा उन लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बट द पीपल हु कैन बाय एप्पल आर द पीपल हु हैव मोर देन एटलीस्ट 2-2.5 लाख रुपी सैलरी इन इंडिया। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि तुम्हारी पोटेंशियल मार्केट कौन सी होने वाली है, विच इज द मार्केट यू वांट टू टारगेट। आप किस मार्केट को टारगेट करना चाहते हो? ये प्रॉब्लम किसी के लिए छोटी हो सकती है, ये प्रॉब्लम किसी के लिए बड़ी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रॉब्लम उसके लिए छोटी है जिस बंदे को भागने में मजा आता है, मैं गया, सामान लिया, आया, जिसको चुल है किसी भी चीज की, राइट, जिसको टाइम की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, ये उसके लिए प्लम्बर वाली प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी नहीं है। बट ये उसके लिए बहुत बड़ी है जिसको टाइम की वैल्यू है, जो एक एंटरप्रेन्योर है या फिर कोई जॉब में है, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको टाइम की वैल्यू है। सो यू नीड टू फाइंड योर टारगेट मार्केट हु कैन पे यू वेल। और टारगेट मार्केट कैसे फाइंड आउट करनी है, एक और मेरी यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डेड होगी, आप जाके उसको देख सकते हो कि अपने बिजनेस के लिए एक टारगेट मार्केट को, स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को फाइंड आउट कैसे करना है, राइट। सो अब बात करते हैं पोटेंशियल मार्केट की। आपको अपनी टारगेट मार्केट को फाइंड आउट करना है। आप सबको टारगेट करोगे तो किसी को टारगेट नहीं कर पाओगे। अगेन, आप सबको टारगेट करोगे तो किसी को टारगेट नहीं कर पाओगे। अगर आप स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करोगे, आप सबको टारगेट कर सकते हो, राइट। सो पोटेंशियल मार्केट नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल मार्केट, क्योंकि जब पोटेंशियल मार्केट फाइंड आउट कर लोगे तब आपको आपकी पोजीशनिंग क्लियर हो जाएगी। पोजीशनिंग बहुत क्लियर हो जाएगी कि अब इस मार्केट के लिए मैं क्या पोजीशनिंग ला सकता हूं, राइट। पोजीशनिंग अब क्या होता है, पोजीशनिंग कि आप किसी कस्टमर के दिमाग में, आप अपने कस्टमर के दिमाग में किस तरह से खुद को रजिस्टर कर रहे हो, दैट इज पोजीशनिंग। सिंपल डेफिनेशन, आप अपने कस्टमर के दिमाग में खुद को किस तरह से रजिस्टर कर रहे हो, दैट इज पोजीशनिंग। कि आप क्या चाहते हो कि मेरा कस्टमर मुझे याद कैसे रखे, दैट इज पोजीशनिंग। सो आपको अपनी पोजीशनिंग आइडेंटिफाई करना डे 1 से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पोजीशनिंग चेंज हो सकती है, चेंज होती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पोजीशनिंग चेंज होती है, सुनो ध्यान से, जब पोजीशनिंग चेंज होती है आपके कस्टमर्स भी चेंज होते हैं। जब बिजनेस की या आपकी पोजीशनिंग चेंज होती है, आपके कस्टमर्स भी चेंज होते हैं। और ये आप अपने बिजनेस के साथ देख सकते हो। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, सुन रहे हो, दिस हैपेंस विद योर बिजनेस। जब जब आप दूसरे के दिमाग में दूसरी चीज रजिस्टर करोगे, तब तब आपके कस्टमर्स चेंज होते रहेंगे और आप ये देखते रहोगे, राइट। सो पोजीशनिंग को डे 1 से डिस्क्राइब करना, बीच में चेंज हो सकती है, कस्टमर चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नए कस्टमर्स आएंगे, बिजनेस नए तरीके से बढ़ेगा। एंड आई वॉन्ट यू टू जस्ट टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट बी टू रिजिड ऑन योर बिजनेस। बहुत ज़्यादा रिजिडिटी, बहुत ज़्यादा रिजिड मत हो अपने बिजनेस पे, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाओगे ना अपने बिजनेस पे कि नहीं यही पोजीशनिंग, ऐसे ही करना है, ये करना है, वो करना है, तब एक तो टीम आपके हाथ से जाएगी, अच्छे प्लेयर्स आपके हाथ से जाएंगे, अच्छे कस्टमर्स आपके हाथ से जाएंगे। व्हेन यू आर टू रिजिड ऑन योर बिजनेस, आई वांट यू टू बी, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो बिजनेस इस तरह से स्टार्ट करो कि आप आप नॉर्मल तरीके से उस बिजनेस को करो। नॉर्मल मतलब रिच माइंडसेट के साथ। एक माइंडसेट क्या होना चाहिए, मिलियनर माइंडसेट या बिलियनर माइंडसेट किस तरह से होना चाहिए आपके बिजनेस का, वो ये होना चाहिए कि जो भी कस्टमर आ रहा है, ही शुड बी हैप्पी, सेटिस्फाइड। एंड अगर हैप्पी सेटिस्फाइड से ऊपर देखें, देन ही शुड बिकम योर फैन। इस तरीके से बिजनेस करना है। बहुत ज़्यादा रिजिड मत बनो सिस्टम्स में। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स बिजनेस में नहीं करोगे, वो नहीं चलने वाला, राइट। सो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम के बाद ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट क्या है, सोल्यूशन। ये प्रॉब्लम है, मेरा प्रोडक्ट है सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन किस मार्केट के लिए है, दैट्स माय पोटेंशियल मार्केट। अब इस मार्केट में मैं किस तरह से नोन होना चाहता हूं, देन पोजीशनिंग। अब इसके बाद आता है प्राइस।
बहुत लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं, बहुत लोग कि बहुत लोग किस माइंडसेट से चलते हैं, अरे ये चाइनीज प्रोडक्ट है, ये सस्ते में मिल रहा है, अरे 100 रुपए का चाइनीज प्रोडक्ट है, चलो इंडिया में इसको 600 रुपए का बेचेंगे। पहले ही आपने प्राइस डिसाइड कर लिया और बिजनेस की फाउंडेशन, प्रॉब्लम, प्रोडक्ट, पोटेंशियल मार्केट, पोजिशनिंग, इसको क्लियर ही नहीं किया। इसलिए बहुत सारे ये वाले बिजनेस फेल हो जाते हैं। 100 में से 90 बिजनेसेस फेल हो जाते हैं और वो 10 की क्या स्थिति रहती है ये भी नहीं पता। इन 100 में से कोई एक बिजनेस ही हिट होता है, वो किस तरह से हिट होता है वो भी नहीं पता, कितने लॉसेस में है वो भी नहीं पता, क्या अपने डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं वो भी नहीं पता। तो अगर आपको लिटरली में एक अच्छा बिजनेस, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, एक स्केलेबल बिजनेस, एक सस्टेनेबल बिजनेस इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स बनाना है, वो सिर्फ इसी रोड मैप से बना पाओगे। रोड मैप मैंने लॉन्च नहीं किया, ये रोड मैप बहुत पहले से, सालों से चलता आ रहा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस, सो अब प्राइस के बाद क्या आता है? प्राइस आपका 5th पार्ट में डिसाइड होगा। सबसे पहले प्रॉब्लम डिसाइड होगी, फिर प्रोडक्ट डिसाइड होगा, मार्केट डिसाइड होगी, पोजीशनिंग डिसाइड होगी। अब मार्केट के हिसाब से आप प्राइस करोगे, अपनी पोजीशन के हिसाब से प्राइस करोगे, राइट? अब प्राइस के बाद क्या आएगा? प्राइस के बाद एक चीज बहुत ज्यादा आती है, वो है प्रमोशन। कि अब भाई साहब इसको प्रमोशन कैसे किया जाए, इसको प्रमोट कैसे किया जाए? इट कुड बी ऑन फेसबुक एड्स, इट कुड बी ऑन यूट्यूब, जैसे अभी मैं यूट्यूब पे हूं आपके सामने। इट कुड बी ऑन लिंक्डइन। ऑनलाइन की अगर बात करें, ऑफलाइन की बात करें तो शॉप्स, लोकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी मार्केट के हिसाब से आपकी लोकेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट अगर प्रीमियम रिच मार्केट है तो आपको, अगर आप दिल्ली में खोल रहे हो बिजनेस तो आपको साउथ दिल्ली, साकेत, ये वाला मार्केट देखना चाहिए। बॉम्बे में कर रहे हो तो साउथ बॉम्बे, कोलाबा, ये वाले मरीन, ये वाले एरिया में करना चाहिए। अगर प्रीमियम मार्केट को टारगेट कर रहे हो, अंधेरी, यहाँ पे भी कर सकते हो, राइट? लोखंड वाला वहाँ पे भी कर सकते हो। मतलब आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपके लिए प्रीमियम सेगमेंट क्या है, राइट? और नॉर्मल बिजनेस के लिए कर रहे हो तो नॉर्मल आप कहीं पर भी उस चीज़ को लॉन्च कर सकते हो, ठीक है? तो प्रमोशन, कहाँ पे आपको प्रमोशन करना है? यूट्यूब, इंस्टाग्राम। अगर ऑनलाइन की बात करें, इवन बहुत लोग स्पॉटिफाई पे भी करते हैं। स्पॉटिफाई इज ऑल्सो ग्रेट पॉडकास्ट चैनल टू प्रमोट योर बिजनेस। सो लास्ट में आ गया हमारा पर्पस, जो कि इन सब को कनेक्ट करेगा। आता तो ये 7th पे है बट है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये सबको कनेक्ट करता है आपस में। ये सब होने के बाद आप इस चीज से अपना पर्पस डिसाइड करोगे कि क्या। अब पर्पस के लिए भी 4 चीजें आती है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक बिजनेस के लिए एक पर्पस को कैसे डिफाइन कर सकते हो। बट एक चीज बताओ, क्या आपको आपका बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए करना है या फिर इसलिए भी करना है कि दिस इज समथिंग दैट आई लव डूइंग, दिस इज समथिंग दैट इज वैल्यूएबल एंड क्रिएटिंग इम्पैक्ट इन सोसाइटी, एंड दिस इज समथिंग विच इज लॉन्ग टर्म, एंड दिस इज समथिंग दैट इज गिविंग मी अ मीनिंग? या सिर्फ पैसे के लिए करना है? बताओ मेरे को। करना है ना मीनिंग के लिए। ऐसा भी ना हो कि बिजनेस करते करते रात को जब अपने बेड पे सोने जा रहे हो तो एक रेस्टलेस दिमाग है, तो एक दिमाग है वेयर यू डोंट हैव अ पर्पस, वेयर यू डोंट हैव अ मीनिंग। तो इसलिए ये पर्पस चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पर्पस आपको ये बताता है कि आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में अपने बिजनेस के थ्रू। और बिजनेस का बहुत बड़ा रोल होता है इम्पैक्ट क्रिएशन में, रेवोल्यूशन में। अगर आपका रेस्टोरेंट, अगर आपकी चाइनीज़ टॉयज़, अगर आपके कोचिंग बिजनेस, अगर आपका कोई भी बिजनेस, अगर वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है किसी की भी लाइफ में, वो रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर रहा है, वो एक रेवोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा है, देन स्लोली एंड जेंटली इट विल डाई। तो आपको आपके बिजनेस को पर्पस से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पर्पस इज समथिंग दैट विल गिव यू अ ड्राइव टू wake up every single morning and move your business to profits, move your business to create impact. किसी टाइम पे बिजनेस में जब प्रॉफिट क्रिएट नहीं होता तब भी एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स किस तरीके से बिजनेस करते हैं? वो इस तरीके से करते हैं कि उनको पर्पस और विजन दोनों क्लियर होता है, इम्पैक्ट क्रिएशन क्लियर होता है। ठीक है, भले ही आज हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे, लेकिन दिस इज द इम्पैक्ट दैट वी आर क्रिएटिंग। एवरी नाइट आई एम स्लीपिंग पीसफुल एंड नाउ दिस इज मेकिंग मनी। So this purpose, money, impact and all these 7P goes together. अगर ये वीडियो समझ आई हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल और कमेंट्स में मुझे बताओ कि और कौन से बिजनेस टॉपिक्स पे यू वांट मी टू क्रिएट वीडियोस, सो दैट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से,
अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको शेयर कर सकूँ कि आप किस तरीके से बिज़नेस को बढ़ा सकते हो, और ये नॉलेज 100% आपको फ्री में मिल रही है। तो बस मुझे आपकी इतनी ही हेल्प चाहिए कि आप मुझे कमेंट्स में ये चीज़ बताओ कि व्हाट वीडियो शुड आई मेक द नेक्स्ट, सो दैट आपकी बिज़नेस की प्रॉब्लम्स को आई कैन सॉल्व। और देखा जाए तो ये बिज़नेस स्टडीज़ का जो हमारा चैनल है, दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी फॉर द होल बिज़नेस वर्ल्ड। दिस इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ बिज़नेस नॉलेज, जहाँ पर आपको मार्केटिंग, सेल्स, आपको अकाउंट्स, आपको एचआर, आपको प्रॉफिट, सेल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी एज अ यूनिवर्सिटी फ्री में मिलने वाली है। और ये नॉलेज आपको आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, बिकॉज दिस इज कमिंग एग्जैक्टली फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन अदर कंपनीज एंड टेकिंग इक्विटी इन अदर कंपनीज एंड helping those companies to scale up and become massively big. So my portfolio is right now at 50 lakh a month turnover that we are doing. And if you want me to take equity in your business also, and we both together partner up and scale up the business, there will be a Google form. You can fill the Google form and come in direct contact with my team, and my team will qualify your business. And if by chance you don't get qualified, then perhaps go on this YouTube channel and keep on scrolling these videos and take your business at least to a point where we can come and help you to grow your business. All right. Thank you so much for watching this video, and subscribe to this channel so that you get next videos very powerful.